हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मैजी में स्वागत है। ये देखिए, हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 6 के नवोदय के प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। ये फर्स्ट चैप्टर होगा जो हम ले रहे हैं, लघुत्तम समावर्त एंड महत्तम समावर्तक, एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित होगा। लघुत्तम समावर्त वह छोटी छोटी संख्या है जो दिए हुए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेष फल शून्य बचता है। देखिए, लघुत्तम समावर्त पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से लिखा होता है और वो छोटी छोटी संख्या और से, इसे हम जान पाएंगे कि हमें लघुत्तम समावर्त निकालना है। महत्तम समावर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देता है, पूर्ण डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। और इसकी पहचान क्या होगी, जनरली हम देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या और को विभाजित करता है। को मतलब जो गिवन नंबर है जो दिए हुए संख्याओं को विभाजित कर देता है। इस तरह से आप दोनों में अलग अलग पहचान कर पाएंगे कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। लसा कब निकालेंगे, जब हमें कहेगा से, वो छोटी संख्या की विभाजित करने से। और महत्तम समावर्त तब निकालेंगे जब हमें कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित करती है या कर देती है। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, 16, 18 और 48 का लसा निकालना, मतलब एलसीएम निकालना। लसा निकालने के लिए हम लोग कॉमन डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें कि प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से, जैसे 2, 3, 5, 7 है ना, इनसे हम डिवाइड करेंगे नंबर को, और कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए, हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 आया, 18 को करेंगे तो 40 आया, और 48 को करेंगे 24। इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो अब देखेंगे कि इसका एलसीएम जो आएगा, ये जो आया, और लास्ट में 5 और 3 बचे, तो 5 और 3 से एक एक करने की ज़रूरत नहीं है हम, क्योंकि ये 2 नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। सब ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 2 लेते हैं, 18, 24, 72 का मौसा निकालना है। मौसा मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए किसी 2 नंबर को फाइट कराएंगे। हम यहाँ कंटिन्यू डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, क्रमशः विभाजित का नियम। अब देखिए, किसी 2 को लड़ाएंगे, कुछ 2 को लड़ाने से जो आंसर आएगा, देखिए क्या 18 से डिवाइड किया 24 को, तो रिमाइंडर क्या है, 6 है। तो 6 से 4 से 18 को डिवाइड करेंगे, तो पूरा पूरा कट गया, मतलब कि 18 और 24 का मौसा 6 है। अब इस 6 को 72 से डिवाइड करेंगे, फाइट कराएंगे, तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना होगा, ये देख सकते हैं आप, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसका मौसा जो होगा वह मौसा 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो 15, 27, 35/81, 20/21 का लसा या एलसीएम निकालना। अब देखो, लसा निकालना हो, वो फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, तो ऊपर वाले अंश का, न्यूमरेटर का लसा निकालेंगे, और लेकिन नीचे वाले का, मतलब डिनोमिनेटर का, हर का मौसा निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सोल्यूशन में, ये देखिए क्या लसा बराबर ऊपर वाले नंबर का लसा और नीचे वाले का मौसा, मतलब दोनों निकाल लेंगे, और दोनों निकालने के बाद इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ लसा निकाला, फिर इधर मौसा निकाला, तो लसा और मौसा निकालने के बाद आप देख सकते हैं लसा हमारा 140 आया और मौसा 3 आया है। और फिर ऊपर लसा की वैल्यू, नीचे मौसा की वैल्यू लिख देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 140/3। देखो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन 5/7, 25/42, 45/56 का मौसा। देखो मौसा याद है कि मौसा मतलब
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। तो यहाँ भी वैसे ही कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का मौसा निकालेंगे और नीचे वाले का लौसा निकालेंगे। देखिए हमने दोनों निकाल के दिखाया हुआ आपको। ये देखिए मौसा आया 5 और लौसा हमने निकाला है तो आया 168। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा मौसा इक्वल टू, ऊपर मौसा की वैल्यू लिखेंगे और नीचे लौसा की वैल्यू लिखेंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5/168। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, से भाग हो जाए। देखिए से 11, से मतलब एलसीएम निकालना है। देखिए छोटी छोटी संख्या और से, देखिए से कह रहा ना, से भाग हो जाए। से जब भी कहेगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। से के लिए एलसीएम निकालेंगे, याद रखेंगे दिमाग में याद रखेंगे। जब भी से कहेगा तो हम लसा निकालेंगे। अब देखिए लसा हमने निकाल के दिखाया हुआ है यहाँ। देखिए देख सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 44, 8 और 12 से पूर्णतः माने एग्जैक्टली पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ भी से आ रहा है, देख रहे हैं से लिखा हुआ है, से विभाजित हो जाए मतलब सीधा फिर से हम लसा निकालेंगे। लसा निकालेंगे तो 24 आया। तो जो लसा हमारा तो 24 आया, लेकिन ये कहा क्या 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, लेकिन ये 24 क्या 2 अंकों की संख्या है। तो इसको 3 अंकों में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बगल में हमने किया हुआ 2 जा 3 जा 4 जा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 2 डिजिट में ही, लेकिन जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 120, ये ऐसी छोटी छोटी 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी जो 4, 8 और 12 से डिवाइड होगी, विभाजित होगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मतलब पूरा कट जाता है, वहाँ कोई शेष नहीं बच रहा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। मतलब कि एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए जिसमें 18 से डिवाइड करते हैं तो भी शेष 11 आता है, 21 से डिवाइड करते हैं तो भी शेष 11 आता है, 24 से डिवाइड करते हैं तो भी शेष मतलब रिमाइंडर 11 आता है। तो जब से की बात आ रही है, देखिए यहाँ से लिखा है, तो हम लसा निकालेंगे। लसा कितना आ रहा है 504। देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है 11। तो इस 11 को, इस 11 को लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखो एक्चुअली क्या होगा कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतने से पूरी विभाजित है, मतलब कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जो इन सब को होना चाहिए। देखिए को क्या, जिससे इतने को पूरी तरह विभाजित, को पूरी विभाजित हो जाए या कर दे, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। देख सकते जनरली जो बड़ी संख्या लिखता है तो वहाँ हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। देखिए क्या एचसीएफ 2 ही नंबर है तो दोनों नंबर को फाइट कराएंगे। तो दोनों में देखिए 81 जा गया तो 21 बचा, 21 से फिर से 84 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार चला गया। इस तरह से देख सकते हैं 21 से पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी, वो 21 ही होगी जो 84 को और 105 को पूरा विभाजित कर देगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342 और 415 को भाग देने पर क्रमशः
10, 9 और 8 शेष बच्चे होंगे। मतलब क्या, एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब को डिवाइड करें। तो जैसे कि उस नंबर से 121 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर बचता है, इतने से डिवाइड करते हैं 9 बचता है, और इतने को उसी नंबर से कोई छोटा नंबर चाहिए जिससे डिवाइड करते हैं 415 को रिमाइंडर कितना बचता है, 8 बचता है। अब देखिए बड़ी से बड़ी, यहाँ देख सकते हैं को लिखा दिख रहा है ना, को है, और बड़ी से बड़ी संख्या को है तो मीन्स यहाँ SF निकालेंगे। देखिए रिमाइंडर जो छोटी छोटी संख्या था जो वहाँ शेष बचता था तो लास्ट में हम शेष को जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, पहले ही जो शेष बचेगा उसको माइनस कर देंगे। मीन्स अभिष्ट संख्या, अभिष्ट माने रिक्वायर्ड आंसर, करेक्ट आंसर मसा होगा, मतलब इनका इससे माइनस करेंगे, इनका इससे माइनस करेंगे, इनका इससे माइनस करेंगे, क्या इसका इसको माइनस करेंगे इसके रिमाइंडर से, इसको इसके रिमाइंडर से माइनस करेंगे, इसको इसके रिमाइंडर से माइनस करने के बाद जो आएगा उसका हम लोग मौसा निकालने SF फाइंड करेंगे। अब देखिए माइनस करने पर ये आया, अब इसको देखिए मौसा, मतलब हम कोई भी दो नंबर को लड़ा सकते हैं, इन दोनों को हम पहले लड़ा रहे हैं। जब इन दोनों को लड़ाएंगे तो देखिए लड़ाते हैं तो क्या मिलता है, 37 मिलता है। मतलब इन दोनों नंबर का जो मौसा हो गया 37 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तीसरे नंबर से लड़ाएंगे, इससे लड़ाएंगे, तीसरा नंबर हमारा क्या बचा हुआ था 111, इससे लड़ाएंगे तो एक ही बार में सा ही हो जा रहा है, देख रहे हैं, एक ही बार में पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं है ना, कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, तो मीन्स 37 ही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है और यही आंसर होगा, क्योंकि अब अगर चेक करना चाहें तो 121 को अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर बचेगा। देखिए क्वेश्चन 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कई बार पूछा जाता है। देखिए 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वे क्रमशः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगे। क्वेश्चन समझिएगा। देखिए 3 घंटियाँ हैं, एक 12 मिनट पे 12 मिनट के अंतराल पर बज, मतलब बजा, फिर 12 मिनट रुक गया, फिर बजा, फिर 12 मिनट रुक गया। इसी तरह से जो है दूसरा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, इंटरवल पर बजती हैं, और जो थर्ड है वो 18 मिनट के इंटरवल पर बजती है। तो अब कितने बजे, सब तीनों एक साथ बजी थी 9 बजे, तो करा एक साथ फिर से वो कब एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग लसा निकालेंगे, जो नंबर दिया गया क्या 12, 15 और 18 का लसा निकालेंगे। देखिए लसा निकाले तो कितना है 180 आया, लेकिन 180 आया ये मिनट में आया, क्योंकि ये हमें दिया गया था, ये जो दिया है नंबर ये किस में दिया है, मिनट में दिया है। तो हमारा आंसर में जो लसा आया ये मिनट में आया, लेकिन मिनट से हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो इसलिए हमने मिनट को क्या किया, घंटे में चेंज किया। घंटे में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसलिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आंसर आया 3 घंटा, मतलब 3 घंटे बाद वे तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक, तो अब देखिए एक साथ बजने का अभिष्ट समय क्या होगा। अब एक साथ तो 9 बजे बजी थी, तो 3 घंटे बाद क्या होगा, तो 9 + 3 12, मतलब 12 बजे। 12 बजे कब, वो प्रातः बजी थी, ये दोपहर। इसको भी ध्यान रखेंगे, उसमें 2 दे सकता है कि 12 बजे दोपहर, 12 बजे रात। तो टिक लगाने में अब ध्यान देंगे वो क्या कह रहा है। ये नहीं कि 12 बजे 12 बजा तो मार दिए कि दोपहर या शाम लिखा तो शाम को मार के, पहला ऑप्शन था शाम वाला, 12 बजे, अरे शाम 12 बज गया, मिल गया 12 बजे रात, मार के निकल लेना है। ऐसे करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आंसर आप देखें तो थोड़ा केयरफुली होकर देखें कि आंसर ऐसा तो नहीं है एक ही तरह का 2 आंसर दिया गया है। अगर एक तरह का 2 आंसर दिया गया तो आप क्लियर हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 से 1, 2, 3, 4, 5, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या, मतलब 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, तो 5 और 7 से विभाजित होने का मतलब क्या है, वो 35 होगा। मीन्स के 5 और 7 का लॉस कितना होगा, 5 × 7, दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका लॉस होगा 35। तो मीन्स क्या, वो 35 नंबर होगा। मतलब जो नंबर 5 और 7 दोनों से डिवाइड होगी वो 35 से भी डिवाइड होगा।
मतलब देखिए एक पहला नंबर तो 35 हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा 35 2 जा 70, 3 जा करेंगे तो 105 पार जा रहा है, लेकिन वो 100 से बड़ी हो जा रही है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने नंबर हैं जो कि 35 से डिवाइड हो रहे हैं, वह 2 नंबर, क्या 35 और 70। तो इस तरह से इसकी कुल संख्या जो कि 5 और 7 से डिवाइड हो जाएंगे वह 2 ही होगा, 3 नहीं। इसका मतलब आड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। लगातार विषम संख्या जैसे 3, 5, 7, 9 है ना, 11, 13, तो इनका मौसा निकालना है। तो देखिए हमने कोई भी नंबर आप लेके कर सकते हैं इसको। 3 और 5 से हम देखिए 3 और 5 को लड़ा रहे हैं, तो लास्ट में आप देख रहे हैं कितना बच रहा है 1, इसको डिवाइड, मतलब इसका 1 आ रहा है। मतलब कि कोई भी लगातार या क्रमगत, इसको लगातार भी कहते हैं, क्रमगत भी कहते हैं, विषम संख्याओं का मौसा हमेशा 1 ही आएगा, चाहे कोई भी लेंगे। तो इसको आप याद कर लेंगे कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। इस तरह अगला हम ले रहे हैं क्या, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, सम मतलब जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, तो ऐसे 2 संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो हमेशा 2 आएगा। इन ऐसे नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हो आप याद करिए, तुरंत टिक लगा के आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि 2 लगातार अभाज्य मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 से कटती हैं, जैसे 3, 5, 7, 13, 17, 19 है ना। तो इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनका मौसा क्या होगा, इनका मौसा हमेशा 1 ही होगा। इस तरह से इस जो तुमने 3 लास्ट में 3 क्वेश्चन बताएं, इनको याद करने वाले हैं कि विषम रहेगा तो 1 आएगा, और सम आएगा तो 2 आएगा, और अभाज्य आएगा, प्राइम आएगा तो 1 आएगा। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो ऐसे बच्चों के पास शेयर करें जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।